हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर HCF एंड LCM। तो पहले HCF के बारे में पढ़ते हैं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बच्चों, जब दो या दो से ज़्यादा नंबरों में एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स होते हैं तो जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है उसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर GCD बोलते हैं। जैसे कि दो नंबर्स हैं, मान लीजिए 18 एंड 45। तो 18 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। और 45 के फैक्टर हैं 1, 2, 5, 9, 15 एंड 45। तो इनमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं जो दोनों में हैं वो कौन कौन से हैं? 1, 3 एंड 1, 2 एंड 9, ये इन दोनों में कॉमन फैक्टर है, जिसमें कि 9 सबसे बड़ा है। तो इसलिए 18 और 45 का जो HCF है वो होगा 9। तो यहाँ पर इसे और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि बच्चों, आपको 120 एंड 165 का HCF निकालना है। तो हमें क्या करना है, जो भी नंबर्स का HCF निकालना है उनके पहले फैक्टर्स निकालने हैं। तो 120 का फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? इसको डिवाइड करते जाएंगे। 2 6 जा 12 और 0, 2 30 जा 60, 2 15 जा 30 एंड 3 5 जा 15। तो इस तरह से ये सब इनके फैक्टर्स हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसी तरह से 165 के फैक्टर हैं 3, 5 एंड 11। तो अब इन दोनों में कॉमन कौन से हैं? 3 इंटू 5। तो अब HCF क्या हो गया? 3 इंटू 5 यानी कि 15। तो इस तरह से हम नंबर्स का HCF निकालते हैं। अब यहाँ पर ऑल द फैक्टर्स निकालने हैं हमें नंबर्स के। तो नंबर्स को बच्चों आप 2 से 20 का फैक्टर्स निकालने हैं तो उसे 2 से डिवाइड करेंगे। 10, 2 5 जा 10। तो 2, 2 एंड 5 ये इनके फैक्टर्स हो जाएंगे। इसी तरह बाकी के नंबर्स के भी फैक्टर निकालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको HCF निकालना है। तो जो ये दो नंबर्स दिए हैं इनके बच्चों पहले आपको अलग अलग फैक्टर्स निकालने हैं, फिर उनमें जो कॉमन फैक्टर निकालने हैं और उसमें जो हाईएस्ट फैक्टर होगा वो ही इसका HCF होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको HCF निकालना है। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर सब नंबर के आपको फैक्टर्स HCF निकालने हैं। अब यहाँ पर लोएस्ट टर्म में इसको रिड्यूस करना है, जैसे 540 डिवाइड बाई 1395। तो बच्चों आप इससे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ चुके हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि कोई नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा। तो अब इन नंबर्स के लास्ट में 0 और 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएंगे दोनों नंबर। फिर इस तरह से हम इनको डिवाइड करके उन नंबर्स तक ले आते हैं जहाँ तक फिर उसके बाद और कोई डिवाइड नहीं होगा, तो उसको हम लोएस्ट फॉर्म बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं LCM यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो बच्चों, जितने भी कॉमन मल्टीपल्स होते हैं दो या दो से ज़्यादा नंबरों के, उनमें सबसे छोटा मल्टीपल जो होता है उसको हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। जैसे 8, 12 और 16 है, इनके हम मल्टीपल्स लिखेंगे अलग अलग। जैसे 8 के मल्टीपल्स हैं 8, 16, 24, 32। मल्टीपल्स में क्या होता है बच्चों, उसको हम 2, 3, 4, 5 इनसे मल्टीप्लाई कर करके उसके मल्टीपल्स कितने भी लिख सकते हैं। इसी तरह से इसके बाद 16 के मल्टीपल्स लिखेंगे, जैसे 16, 32, 48, 64। इसी तरह से 12 के मल्टीपल लिखेंगे, 12, 24, 36, 48। तो अब इनमें हम कॉमन मल्टीपल देखेंगे तो 8, 12 और 16 में जो कॉमन मल्टीपल है वो है 48 और 96। और इनमें सबसे छोटा है 48, तो इसलिए इसका LCM जो है वो 48 हो गया। अब हम इसको मल्टीपल मेथड से LCM निकालना सीखते हैं। तो जनरली ये जो मल्टीपल मेथड है ये छोटे नंबर्स के लिए किया जाता है। जैसे 6, 9 एंड 12 का LCM निकालना है तो हम इनके मल्टीपल्स लिख के और उसमें जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल रहता है वो उसका LCM हो गया। इसके बाद LCM बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों, हमें इस मेथड में जो नंबर्स हैं उनको पहले प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करना होता है, जैसे कि 48, 72 और 96। तो इसको प्राइम फैक्टर्स में निकाल लिए इसके बाद 72 के प्राइम फैक्टर और फिर 96 के प्राइम फैक्टर्स। अब इनमें जो कॉमन है 2, 2, 2, 3 टाइम्स 2। अब इसके बाद बचे 1 और 2 और 3, तो 3 टाइम्स 2। अब इसके बाद 2 और बचे और इसके बाद फिर
3 इंटू 3। तो इस तरह से हम इनका मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। इसके बाद है एलसीएम बाय डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड से एलसीएम किस तरह निकालते हैं? यहाँ पर सारे नंबर लिखकर कॉमा लगाकर उसको हम 2 से डिवाइड करते जाते हैं। फिर इस तरह से जो नंबर्स, ये सब नंबर होंगे, इनको हम मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो जनरली ये मेथड यूज़ किया जाता है एलसीएम निकालने के लिए। जैसे कि फर्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का। यहाँ पर आपको पहले 10 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो नंबर्स को हम 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उनके मल्टीपल्स निकालते जाएंगे और उसके बाद उनका एलसीएम निकालेंगे। जब जितने भी नंबर हैं, जैसे 4, 6 एंड 8, इन तीनों के अलग अलग मल्टीपल लिखेंगे और उनमें जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल होगा तीनों में, वो एलसीएम हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इन नंबर्स के 5 कॉमन मल्टीपल निकालने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना है। अब हम पढ़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। तो बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल है 3 bells रिंग एट इंटरवल ऑफ 15, 20 एंड 25 सेकेंड। आफ्टर रिंगिंग टुगेदर हर एट व्हाट टाइम दे विल रिंग टुगेदर नेक्स्ट। एक बार एक साथ बजी तो उसके बाद वो दोबारा एक साथ कब बजेंगी? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे 15, 20 और 25 का। तो हमारा एलसीएम हो गया 300 सेकेंड, यानी कि 5 मिनट बाद वो फिर से एक साथ बजेंगी। इसी तरह से एक और एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है 6 डिजिट का, जो कि 12, 24, 48, 60 और 84 से डिवाइड हो। तो इनको हम एलसीएम निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 2 6 जो 12, 2 12 जो 24, इस तरह से करके हमने 1680 एलसीएम निकाला। अब लार्जेस्ट 6 डिजिट का नंबर क्या होता है? 999 करके। अब इसको हम इस एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो 595 आया। तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो इसमें से, ग्रेटेस्ट नंबर में से 6 डिजिट के इसको माइनस करेंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें एचसीएफ और एलसीएम आपको फाइंड करने हैं। जो तरीके हमने अभी पढ़े एग्जाम्पल्स में, उन्हीं तरीक़ों पर बेस्ड इसमें क्वेश्चन है जो आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।